कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी We were discussing it as a theory. Well, end of the day, Rizwan's 26 off 23. He's had plenty of opportunity. तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे हैं जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना जाके, वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान, उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है, आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है। एक मिसाल इसी टूर्नामेंट में मैं एक मिसाल दे देता हूँ। डेविड वार्नर ने मैच हरवाया अपनी टीम को, 65 बॉलों पे कोई 55-57 बॉलों पे वो 60-65 रन किए उसने। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे, वो 3-4 बॉलें बीट कर गया, मैच हरवा दिया। और वो कमेंट्री में बैठ के लड़कों के खिलाफ किस तरह बातें कर रहा होता है और मैं सुन भी रहा हूं आजकल। ठीक है ना, आपने क्या किया बिग बैश में, अपनी टीम को मैच हरवा दिया, और आप टेस्ट मैचेस के अंदर बैठ के और लीग के मैचेस में बैठ के आप प्लेयरों के लिए क्या कैसे कैसे बातें करते हैं वो हम सबको नजर आता है। वो तो कप्तान था, तुमसे तो शॉटें नहीं लग रही, तो कोच का काम नहीं था, कप्तान का काम नहीं था कि भाई चले जी रूल है इस टीम का, चलो तुम बाहर आओ। क्यों वहां पे उसकी ईगो हो जाती, मैं ऑस्ट्रेलिया का बड़ा प्लेयर हूं जी, मैं कप्तान हूं, मैं बाहर नहीं जा रहा। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज का मामला, वो स्टैंड लेते हैं, वो सरोगेट मार्केटिंग। सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ? उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए। ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा, ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें, अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ये है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है, ठीक है। अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीकेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीजें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3-4-5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35-30-35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसी कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है और आपने उस तरीके से यूं यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने। इज्जत तो लोकल प्लेयर की भी होती है। अब इस लोकल प्लेयर जिस तरह का मिजाज है रिजवान का, बर्दाश्त करना चाहिए। हो सकता है कि शायद एक दिन में आपको कुछ इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए। अगेन इट डिपेंड्स ना कि उनकी टीम का एनवायरनमेंट है क्या, वहाँ पे क्या है, इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई हो, शायद हुई हो पहले, तो सबने एग्री किया हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें पहले हुई हुई हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर डिस्कशन हुई हुई है, टीम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वहाँ पे कुछ भी आप करें तो सबको पता है कि यार ये टीम मैनेजमेंट ये भी कर सकती है, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है, तो फिर तो नहीं मेरा ख्याल है कोई इशू होगा। हाँ, वो जेस्चर वाली जो बात है, अगर हम दूसरी चीज़ें लेके आते हैं जो तनवीर भी बात कर रहे हैं, वो ठीक है, मतलब आंखों से आप देखते हैं टीवी पे, तो इधर ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है इस चीज़ के कि आपका एक स्टार परफॉर्मर, मतलब जिसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्विसेज हैं, उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो देख के दुख तो होता है। और मुझे लगता है क्योंकि उनके सोशल मीडिया हैंडल ने ये चीज़ लगाई है, इसका मतलब तो तनवीर बात ठीक कर रहे हैं ना, आपने इतना यार एक सोशल मीडिया पे तो मुझे लगता है कि इनकी ज़्यादा हाइप सोशल मीडिया भी ना, बाबर रिजवान दोनों को जितना कैश ग्राउंड से हटके किया गया, तो ये उसकी भी एक कड़ी है। वो कितने लोगों ने देखा होगा, ये कितनी हाइप उसकी भी क्रिएट होती है। भाई शाहीन अफरीदी जब पहला मैच खेल रहा था, क्या हुआ था उसके साथ? जख्मी हो गया था। नहीं, उसने जो 2 फुल टॉसें की थी, वेस्ट हाइट थी, उसको रोक दिया गया। उसने खुद किया था, उसमें किसी ने बुलाया तो नहीं उसको कि तुम ये करो, वो खुद ही उससे हाथ से छुट्टी बॉल से उससे बॉल ले ली गई। कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है, ये बेइज्जती फील करता है। अगर कोई भी बॉलर अगर इस तरह करे, वो बेइज्जती फील करता है, यार मैं ओवर कर रहा हूं, 2 फुल टॉस होगी, जो भी मेरे से बॉल ले लिया, वो दुनिया में बात होती है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो? रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। सोशल मीडिया पे ये होता है कि अगर तनवीर ने जो बात की, रिजवान साहब आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप बाहर आ जाओ, अच्छा नहीं खेला, अगर ये चीज़ लगा दी जाए तो तनवीर का क्या इमेज बनेगा, ये सोचने वाली बात है। ये हुआ है जहां पर मोहम्मद रिजवान मिड इनिंग में यानी कि 18वें ओवर में जो बीबीएल का जो कप्तान था जिसमें मोहम्मद रिजवान खेल रहा था, उसमें जो चालू इनिंग में यानी कि 18वें ओवर में उसके कप्तान ने बोल दिया कि भाई तू 23 बॉल खेल चुके हैं और अभी भी तू सिंगल ही ले रहा है,
तेरे को खेलना नहीं है, तू आजा, इस तरह से इशारा किया और ग्राउंड से बाहर निकाला और रिटायर हट कर दिया। तो इस पर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है। आगे अब देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने इस पर किस तरह से रिएक्शन दिया है। मैं बिल्कुल के एंड में कि शर्म आनी चाहिए मेलबर्न के कैप्टन को और उनके हेड कोच को, जो भी उनका हेड कोच है, शर्म आनी चाहिए इन दोनों को। इन्होंने जो फैसला कल किया, रिजवान को टीम जो रिटायर आउट करवाया, उसको बाहर बुलवाया। मतलब ये तरीकेकार है तुम लोगों का। बिग बैश लीग के बारे में मैं तो ये नहीं सुनता था कि यार इस किस्म की थकी हुई थर्ड क्लास सोच के लोग होंगे कि वो इस किस्म की हरकत करेंगे। भाई वो पाकिस्तान का एक्स कैप्टन रह चुका है, स्टिल पाकिस्तान टीम से खेलेगा भी, उसके आगे चांसेस भी हैं और वो परफॉर्म भी पाकिस्तान टीम से उसने किया है। मतलब आप कैसे किसी एक ओवरसीज प्लेयर को आप इस तरीके से घटिया सोच की वजह से आप उसको बाहर बुला सकते हैं। टिम साइफर्ट भी उसी टीम में खेल रहा था भाई, वो एज अ ओपनर खेल रहा था। उसने कौन सा बड़ा कोई तीर मारा होता, 26 रन किए पता नहीं 25 बॉलों पे और 11वें ओवर में जाके आउट हो रहा है। उस टाइम इस घटिया कप्तान, इस घटिया कोचिंग स्टाफ की सोच के लोगों को ये समझ नहीं आई कि यार वो तो एज अ ओपनर खेल रहा है, 11वां ओवर हो गया, कुछ कर नहीं रहा, वो तो आउट होकर चला गया, वरना उन्होंने उसको बुलाना ही नहीं था। रिजवान सबको पता है बेसिकली, वैसे भी वो ओपनर है। अगर वो चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है और ऊपर से आप ये देखो, जब वो और हसन खान जब दोनों बैटिंग करने आए थे तो टीम की परफॉर्मेंस देखो क्या थी। 4-5 आउट हुए थे, 8-10 ओवर में या 12 ओवर में 90 कुछ रन थे, लेकिन 4-5 विकेट्स गिरी हुई थी। तो क्या अगर वो भी मार के आउट हो जाते तो टीम का हाल क्या होता। 170 तो किया ना टीम ने, वो बात की बात है, इनकी टीम उसके डीएल की वजह से वो हार गई, लेकिन 170 तो कर गई थी टीम उनकी। क्या तीर मारा है उसने, वो तो सारे रन तो हसन ने किए। वो घटिया आदमी को उनका कैप्टन यूं बदतमीजी से उसको बुला रहा है। अबे बुलाते हुए सोच तो सही कि तू कर क्या रहा है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि यार परफॉर्मेंस है या नहीं है परफॉर्मेंस उसकी, मैं मानता हूं नहीं परफॉर्मेंस, एक तो वो खेल भी गलत कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था। काफ़ी तकलीफ हो रही है मुझे, लेकिन साथ ही साथ मैंने अभी एक ट्वीट पढ़ी है। खैर, इस मौजू पर हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कादिर ख्वाजा, इमरान मानी। कादिर, आपसे शुरू करूंगी। रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट। सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ही हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर और रिजवान जो है वो वहाँ से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मीन्स कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीज़ें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफ़ी मैचेस जितवाए भी हैं। तो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए। और ये बंदा 23 बॉल में 26 रन बना के खेल रहा था। इसको लग रहा है इसने तोड़ दिया है, एकदम खत्म कर दिया इसने T20 फॉर्मेट की। आज मतलब इसने परिभाषा रच दी है नई तरीके वाली। ये एक प्लेयर आता है इनका, ये देखो ऐसे करके बुलाता कर, इतने बुरे तरीके से उसको बुलाया जाता है और ये इसको महसूस ही नहीं हुई। हालांकि ये गया तो ऐसे बेड यूं करके हेलमेट यूं ऐसे हेलमेट निकालते हुए गया तो ये बाहर, लेकिन मुझे तो नहीं लगता इनको महसूस हुई होगी। वो जो जिसने बुलाया है इसको बाहर के बाहर आ जा, उसको यूं भी करके गया है। रीति रिवाज सारे आते हैं इनको, अरे कुछ कर लेता, यूं करने की नौबत ही ना पड़ती। बीबीएल की तारीख में मोहम्मद रिजवान वो पहले पाकिस्तान के प्लेयर बने हैं जिन्हें टेक्निकल रीजंस की वजह से टाइम आउट कर लिया गया, यानी कि रिटायर्ड हर्ट कर लिया गया। अब ये टेक्निकल रीजंस क्या है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ ने जब रिजवान की बैटिंग देखी, उसकी फट गई, उसने मेलबर्न रेनेगेड्स वालों को फ़ोन किया। उसने कहा ओ भाई इसको बाहर बुलाओ यार, मोहम्मद रिजवान को, ये जिस किस्म की बैटिंग कर रहा है, इतना बड़ा क्राउड वहाँ पर बैठा हुआ है, हमारे पे कल को प्रेशर पड़ जाना है कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ऐसे क्यों नहीं खेलते। ग्रोसरी वालों, तुम लोगों को जल्दी पड़ी रहती है 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है। वो देखो मर्दे मोमिन मोहम्मद रिजवान भाई साहब 17वें 18वें ओवर में भी वो सिंगल निकाले जा रहा था। 26 पे था 23 गेंदों के ऊपर, क्योंकि उसका मोटो था जल्दी का काम शैतान का, गलत काम कुछ नहीं करना, वैसे खेलो हैं। मतलब रिजवान भाई ने वो लर्न करवाया, हमें तो करवाते ही थे, आज पूरे ऑस्ट्रेलिया को करवा दिया।
रिजवान भाई से जब पूछोगे ना आप कि रिजवान भाई ऑस्ट्रेलिया BBL का टूर कैसा रहा, तो रिजवान भाई ने कहना भाई साहब उनकी विकेटें अच्छी हैं बट पाकिस्तान पाकिस्तान है। इस पर मुझे ना वो चौधरी याद आ गया। चौधरी अपनी बुड्ढी को ले गया स्विट्जरलैंड हनीमून के ऊपर, एक खूबसूरत वादी में पहाड़ के नीचे बैठे शाम की चाय पी रहे हैं, तो बुड्ढी को कॉल आई पीछे से उसके घर वालों की। उन्होंने बुड्ढी ने पूछा बादशाह की, बुड्ढी फ़ोन बंद करके रोना शुरू होगी। चौधरी ने पूछा ओ हो क्या हो गया, इतनी खूबसूरत जगह के ऊपर आप रो रही हैं? तो आगे से वो चौधरी की बीवी कहती है देखो ना जी चौधरी साहब, मैं इधर पहाड़ के नीचे कल्ली बैठी हुई हूँ, आपके साथ चाय पी रही हूँ, पीछे मेरे घर वाले जो हैं ट्यूबवेल के ऊपर बैठे मीठे गन्ने। यार पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती कि मोहम्मद रिजवान को चलते हुए मैच से बाहर बुला दिया गया और वो वाहिद ओवरसीज प्लेयर है बिग बैश लीग में जिनको रिटायर्ड आउट किया गया, क्योंकि जिस ट्रैक पे उनके अपने साथी 140 210 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, वहीं पर मोहम्मद रिजवान साहब 110 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। 23 बॉलों पे उन्होंने 26 रन बनाए। जब टीम को जरूरत थी कि मोहम्मद रिजवान अपने शॉट्स खेलें, T20 क्रिकेट का मुजाहरा करें, वहां पर मोहम्मद रिजवान साहब विकेट पे स्ट्रगल कर रहे थे। 9 बॉल्स वो डॉट कर चुके थे। इसी बीच में कप्तान ने कहा कि बाहर आ जाइए, और यह इंतहाई हैरानकुन बात है कि मोहम्मद रिजवान जैसा बड़ा प्लेयर, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यार आप लोगों से नहीं परफॉर्म हो रहा T20 में तो आगे बढ़ जाए। और ये कोई बात ना करे कि वो विकेट ऐसा था, नहीं। मैं अगर आपको मैच की सूरत हाल बताता चलूं तो ये रिजवान के साथ के प्लेयर है जॉश ब्राउन, जिन्होंने 35 रन स्कोर किए विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 150। फिर उसी के साथ जैक फ्रेसर 19 रन स्कोर किए 211 के स्ट्राइक रेट से, और हसन खान जो पाकिस्तान का ही प्रोडक्ट है, जो पाकिस्तान से अंडर 19 पाकिस्तान खेल चुके हैं, PSL में भी कोयटा ग्लैडिएटर का हिस्सा रहे हैं, उन्होंने 46 रन किए 148 स्ट्राइक रेट से। अब आप सोचें कि ये इनके साथी प्लेयर्स हैं जो 140 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और उसी तरफ रिजवान साहब बैटिंग करने आते हैं जब टीम को जरूरत है कि वो अपने शॉट्स खेलें, अपने रेंज ऑफ शॉट्स दिखाएं और रन तेजी से बनाएं। वहां पे रिजवान साहब स्टैट बीटिंग कर रहे हैं, वहां पे रिजवान साहब बॉलें डॉट कर रहे हैं, इसीलिए कप्तान ने बाहर बुलाया। बहुत हैरानी की बात है। ये वक्त आ गया अब डिसीजन ले लेना चाहिए रिजवान साहब को कि यार अब वो आया T20 के प्लेयर हैं कि नहीं है, उनको T20 में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिग बैश लीग पूरा अगर आप उठा के देख लें, मुझे तो ऐसा लगता है रिजवान भाई का पहला या आखिरी ही होगा ये, क्योंकि जिस तरीके से रिजवान साहब वहां पर अपने झंडे गाड़ रहे हैं और उनसे रन नहीं हो रहे, और उसके बाद बात रन की नहीं है, एक ये कि टीम के ऊपर बोझ बनना, वो रिजवान साहब वहां पर कर रहे हैं। आपका कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर इस वक्त बिग बैश में परफॉर्म नहीं कर रहा। जमान खान जो शाहीन शाह अफरीदी के ऑल्टरनेट पर गए, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। हसन अली साहब को आप देख लें, हारिस रऊफ साहब लास्ट ओवर में रन नहीं बचा सके, हालांकि वो आउट कर रहे हैं। शादाब परफॉर्म कर रहे थे, वो पाकिस्तान टीम में आ गए। बाबर आजम साहब सिर्फ 250 कर चुके हैं, एक मैच उनका वॉश आउट हो गया। तो आपके तमाम जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर थे जिनकी हाइप बना के उनको लेके गया था, वो सारे परफॉर्म नहीं कर रहे, वो सारे T20 में फेलियर है। और अफसोस की बात यह है कि उनमें से जो 3-4 प्लेयर हैं वो आपके T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा भी होंगे, जिसमें शादाब खान आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का, हारिस रऊफ, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, ये आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हैं। और इनमें से 3 ऐसे खिलाड़ी हैं, शादाब खान ने 2-3 मैच में परफॉर्म किया, उसके बाद वो चले गए, तो इस चीज पे काउंट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आपके बाबर आजम साहब है, जो मेन प्लेयर, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। और फिर जब बात आती है रिजवान साहब की, गो के वो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप रिजवान साहब, आपको अंदाजा नहीं हो रहा है कि आप T20 मटेरियल अब नहीं रहे, रिजवान साहब आप इस चीज को डिसाइड कर लें कि आप अब T20 मटेरियल नहीं है। अपने आप को जलील कराना छोड़ दें, अपने आप अपनी बेइज्जती करवाना छोड़ें। और इस चक्कर में पाकिस्तान का भी मामला खराब हो रहा है, क्योंकि दुनिया भर में अब मजाक बनाया जा रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर मोहम्मद रिजवान को बीच विकेट में बाहर बुला लिया। और प्रोफेशनलिज्म मुझे समझ नहीं आ रही। खैर ऑस्ट्रेलियन तो किसी की भी नहीं सुनते भाई, सीधी और सिंपल सी बात है, किसी की नहीं सुनते। और ऐसा लगा कि क्लब क्रिकेट का मैच चल रहा है, क्लब क्रिकेट चल रही है, और इसी बीच में उनको बाहर बुला लिया कि भाई आ जाओ हम भी बैटिंग करेंगे, डिक्लेयर कर दिया। तो बड़ी हैरानी की बात है। तो रिजवान साहब फैसला कर ले, इससे पहले मामला ज्यादा खराब हो जाए। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना जो नाकामियां है, यानी कि जो कहीं ना कहीं जो बेशर्मी का जो हालत है, वो कहीं ना कहीं तो दिखाई देता है। कुछ हुआ ऐसा BBL में जहां पर मोहम्मद रिजवान जिस फ्रेंचाइज से खेल रहे थे, वहां पर दरअसल 18 ओवर चालू था और मोहम्मद रिजवान खेल रहा था और 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर खेल रहा था, और उसमें एक छक्का भी शामिल है। तो यहाँ पर जो कंटिन्यू इनिंग में, यानी कि 18वें ओवर में अपना जो BBL का कप्तान है, जिसमें मोहम्मद रिजवान खेल रहा था, उसके कप्तान ने बाउंड्री से इशारा किया कि भाई तू बहुत बॉल कंज्यूम कर रहा है, तो और 18वें ओवर में अभी तो सिंगल ही खेल रहा है, तेरे को खेलना नहीं आता है, तू इधर आ जा, इस तरह से इशारे किए कि तू बाहर आ जा, तू बाहर आ जा। तो बस यही देख के जो पाकिस्तानी मीडिया है, इवन जो क्या बोलते हैं उसको, जो तनवीर अहमद है,
और कई सारे जो मीडिया है, क्रिकेटर है, उसने बोला कि हमने तो बीबीएल को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था, बाबर को भेजा वहां पर, मोहम्मद रिजवान को भेजा, शाहीन को भेजा, हारिस को भेजा, और हमने बीबीएल को चांद चांद लगा दिए थे। और कहीं कितनी तारीफें की थी कि भाई किंग को बुलाया बीबीएल ने, तो भाई बीबीएल में किंग का भी हाल कुछ ऐसा ही है। तो वहां पर मोहम्मद रिजवान को जैसे ही रिटायर्ड हर्ट किया, तो यहाँ पर पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं कि ये मोहम्मद रिजवान की बेइज्जती नहीं है, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती है। तनवीर का तो यहाँ तक कहना है कि बीबीएल ने गलत किया है, हमने बीबीएल को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, हमारे प्लेयर पूरे प्लेयर दिए बीबीएल को। जहाँ पर श्रीलंका में T20 लीग थी वो भी हमने नहीं खिलाई, और हमने जो 4 मेन प्लेयर थे वो बीबीएल को दिए, और बीबीएल को चांद चांद लगा दिए थे। और बीबीएल ने क्या किया, मोहम्मद रिजवान को रिटायर हट करके पाकिस्तान को बेइज्जती की है, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती की है। मोहम्मद रिजवान को रिटायर नहीं किया है, पाकिस्तान की बेइज्जती की है, उसको रिटायर हट नहीं करना चाहिए था। तानवीर ने तो बीबीएल को बहुत क्रिटिसाइज किया, और जो कप्तान था बीबीएल का, यानी कि जो फ्रेंचाइज का जो जिसमें मोहम्मद रिजवान खेल रहा है उसका कप्तान था, उसको तो कितना क्रिटिसाइज किया, कितना बुरा भला बोला उसको। मोहम्मद रिजवान को रिटायर हट नहीं करना चाहिए था। और तनवीर तो यहाँ तक कह रहा है कि भाई जो ये हुआ है पाकिस्तान की बेइज्जती है, मोहम्मद रिजवान की बेइज्जती नहीं है इसमें। पूरा पाकिस्तानी मीडिया यार, पूरा पाकिस्तानी मीडिया आप खंगाल के देख लो, इस वक्त यही बात कर रहा है कि मोहम्मद रिजवान को रिटायर हट कर दिया। बीबीएल की हिस्ट्री में पहला ऐसे कभी नहीं हुआ, पहली बार रिटायर हट किया। अब लगता है बाबर और रिजवान को अगले साल बीबीएल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, और पहला और आखिरी था। बहुत अफवे मार लिए, बहुत डिंगे मार लिए कि किंग इज बैक। सिडनी सिक्सर ने प्री साइन किया बाबर को, पूरे 8-10 इनिंग हो गए बाबर के, और 105 की स्ट्राइक रेट से भी खेला है, 154 रन केवल बनाए उसने। तो दोस्तों बाकी आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।